हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन समझ लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ अ वे और मोड ऑफ टेकिंग फूड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मीनिंग हुआ कि ऐसा कोई वे, ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई मोड मतलब तरीका जिससे कि कोई प्लांट या कोई एनिमल अपना फूड ले रहा है। ठीक है, किस तरीके से कोई एनिमल या प्लांट अपना फूड ले रहा है उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। तो सभी बहुत ही इजी डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की, द वे ऑफ टेकिंग फूड और मोड ऑफ टेकिंग फूड। एक डेफिनेशन आप याद रखिए, द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द प्लांट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। एसेंशियल मीन्स जरूरी कंपोनेंट होते हैं हमारे फूड के। क्या होते हैं? एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड, इसलिए रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं एसेंशियल मीन्स जरूरी कंपोनेंट किसके? हमारे फूड के, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी रहते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर रीड कर लेते हैं। इन क्लास 6th यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। हमने क्लास 6th में भी पढ़ा था कि क्या कि जो फूड रहता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। ये हमने 5 एसेंशियल न्यूट्रिएंट पढ़े थे। कौन कौन से? प्रोटीन्स, फैट, वाइटामिन एंड मिनरल्स। ये किसके कंपोनेंट हैं? ये हमारे फूड के कंपोनेंट हैं। और ये these component of food are called nutrient। तो essential component of food are called, essential means जरूरी component जो food के होते हैं वो कौन कौन से हैं? मेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन, मिनरल्स एट्सेट्रा। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। एंड दे आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी रहते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, जरूरी होता है फूड सभी के लिए। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कांट। ये क्या बोल रहे हैं कि प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड अपने आप सिंथेसाइज कर लेते हैं, बट एनिमल्स और किसको इंक्लूड करके? हम लोगों को, ह्यूमंस को इंक्लूड करके हम अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से मिलता है? हमें कहाँ से मिलता है फूड? हम किस पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए? हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के लिए। जैसे हमें फूड, जो भी हम घर में खाना खाते हैं, मान लो रोटी खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, तो वो सभी हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो भी हम खा रहे हैं, जैसे हम चपाती खा रहे हैं तो हमें कहाँ से मिल रही है? वो गेहूं से मिल रही है। गेहूं कहाँ से आ रही है? प्लांट्स, क्रॉप्स से आ रही है। तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। द बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो बूझो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। चलिए तो समझते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, प्लांट्स में 2 मोड रहते हैं न्यूट्रिशन के। न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द वे और मोड ऑफ टेकिंग फूड। तो प्लांट्स 2 टाइप में न्यूट्रिशन करते हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, कितने वे हैं प्लांट्स में? न्यूट्रिशन के 2 वे हैं, 2 मोड हैं। ठीक है, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हिट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको समझाती हूँ। ऑटोट्रॉफिक 2 वर्ड से बना हुआ है, ऑटो और ट्रॉफिक। ठीक है, तो ऑटो का मतलब है, ऑटो का इसका मतलब है इटसेल्फ। ठीक है, और हिट्रो का मतलब है अदर। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर लेते हैं
ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कोई प्लांट क्या करेगा, ग्रीन प्लांट क्या करेगा, वो अपना फूड, ऑटो मीन्स इटसेल्फ, अपने आप अपना फूड जब प्लांट प्रिपेयर करेगा तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट क्या करता है, प्लांट प्रिपेयर इट्स फूड ओन सेल्फ या इटसेल्फ। तो ऑटोट्रॉफिक मीन्स अपने आप अपना फूड बना लेना, अपने आप फूड अपना बना लेना। तो प्लांट्स क्या होते हैं, मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। वो क्या करते हैं, प्लांट्स अपना फूड अपने आप बना लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे। अभी ये समझिए कि प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। और ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड अपने आप बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। द ऑर्गेनिज्म और प्लांट विच प्रिपेयर देयर फूड ओन सेल्फ्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। तो ऑटोट्रॉप की डेफिनेशन हुई, द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर फूड ओन सेल्फ। And this type of mode of nutrition in which plant prepare their food their own self is known as autotrophic nutrition। तो ये दो definitions हैं, एक autotrophs और एक autotrophic nutrition, ठीक है। तो autotrophs क्या हुए, autotrophs हुए plants और organisms जो क्या करते हैं, जो अपना फूड अपने आप बनाते हैं, ठीक है। तो वो हुए ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और ऐसा न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर। आगे करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म, नाम से ही पता चल रहा है हेटेरो मीन्स अदर। तो ऐसे प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स जो क्या करेंगे, अदर मीन्स दूसरे से, किसी दूसरे से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, उनको बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, यहाँ हमने पढ़ा कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं और इधर हम कर रहे हैं हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉप्स क्या हुए, ऐसे ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स जो क्या करते हैं, जो फूड के लिए डिपेंड करते हैं अदर एनिमल्स या अदर प्लांट्स पे, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं या फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, ऐसे तरीके को क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर। आगे बुक से पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड देमसेल्फ मीन्स अपने आप बनाते हैं, क्या क्या यूज़ करके, वाटर, ठीक है, पानी यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हवा में होती है, ठीक है, और मिनरल्स को यूज़ करके। तो ये जो सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, क्या क्या दिए हुआ है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड दी हुई है, मिनरल्स दिए हुए हैं, ये क्या हैं, ये रॉ मटेरियल हैं जो किसके लिए चाहिए होते हैं। रॉ मीन्स कच्चे मटेरियल, जैसे हम खाना खाते हैं तो सब्जी कैसी रहती है, पहले कच्ची रहती है, फिर उसको पकाते हैं, ठीक है, तो फिर फूड तैयार होता है। वैसे ही प्लांट्स को भी रॉ मीन्स कच्चा मटेरियल क्या क्या चाहिए खाना बनाने के लिए, उनको भी कच्चा मटेरियल चाहिए होता है, जिसमें क्या क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है और मिनरल आ जाते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और ये रॉ मटेरियल जैसे कि वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और मिनरल्स हो गए, वो इनको कहाँ से मिलते हैं, इनकी सराउंडिंग से मिलते हैं। जैसे पानी कहाँ से मिलेगा, पानी मिलेगा सॉइल से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी हवा से, ठीक है। और मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे, मिनरल्स भी सॉइल से मिलेंगे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं प्लांट्स को, किस लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। आगे है, द न्यूट्रिएंट अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो हमने ऊपर भी पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड के, ठीक है। तो ये आगे क्या बोल रहे हैं कि न्यूट्रिएंट किसके लिए चाहिए होते हैं,
ठीक है, बॉडी बिल्ड के लिए चाहिए होते हैं, ग्रो करने, बॉडी को ग्रो करने के लिए होते हैं। अगर कहीं वुंड हुआ है, डैमेज पार्ट के कोई बॉडी का है, तो उसको रिपेयर करने के लिए, और एनर्जी भी फूड हमें प्रोवाइड करता है। सारी लाइफ प्रोसेसेस, जैसे लाइफ प्रोसेसेस मीन्स जो भी हम काम करते हैं, जैसे खाना बनाते हैं, ठीक है, कपड़े धोते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, खेलते हैं, तो सबके लिए एनर्जी कौन दे रहा है हमें? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब न्यूट्रिशन मीन्स ऐसा तरीका, मैंने सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन ही क्लियर किया था। न्यूट्रिशन मीन्स वे ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब किस वे में हम फूड ले रहे हैं, ठीक है, कौन सा मेथड है, कौन सा वे है जिससे हम फूड ले रहे हैं, और उसको हमारी बॉडी कैसे यूटिलाइज कर रही है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, मैंने आपको बता दिया। अपने ऐसा न्यूट्रिशन मोड, ऐसा मोड का न्यूट्रिशन, ऐसा मोड जिससे कि क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म अपना फूड देमसेल्फ अपने आप बना ले रहे हैं। फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है। देयरफॉर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर फूड ओन सेल्फ या इटसेल्फ, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड अपने आप बना लेते हैं, इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और इस मोड को, इस तरीके को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफोज मीन्स नॉरिशमेंट, मतलब अपने आप को खुद ही क्या करना? नॉरिशमेंट देना। तो नॉरिशमेंट किससे मिलेगी? जब हम फूड खाएंगे, ठीक है। आगे है, क्लियर है यहाँ तक? आगे है एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। तो ये क्या आगे क्या बोल रहे हैं कि एनिमल्स जो होते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट से अपना फूड लेते हैं, इसीलिए हमें हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। और इस मोड को बोलते हैं, न्यूट्रिशन के मोड को बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड हेटेरोज मीन्स अदर, तो अपने किसी अदर की बॉडी पे फूड के लिए डिपेंड करने को क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पहली wants to know why our body can't make फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट टू। तो पहली जानना चाहती हैं कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बना लेते हैं जबकि हम तो अपना फूड नहीं बना पाते, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। तो हमें पता है फूड फैक्ट्रीज क्या होती हैं प्लांट की? फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट की लीव्स, ठीक है। क्या होती हैं फूड फैक्ट्रीज? हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जो लीव्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? या तो हम उनको फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं या किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? या तो फूड फैक्ट्री बोलते हैं या किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। तो लीव्स का, जो लीव्स होते हैं, ठीक है, जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, वहीं पे उनका फूड बनता है, इसीलिए उनको फूड फैक्ट्री, जैसे हम जहाँ खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? किचन बोलते हैं। तो इसी ऐसे ही जहाँ प्लांट्स का खाना बनता है, प्लांट्स का खाना कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है, ठीक है। तो लीव्स को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द सेल, ठीक है। whether food is made in all parts of the plant or in only in certain plants। तो क्या प्लांट्स का एक डेफिनेट जगह पे खाना बनता है कि पूरे प्लांट में खाना बनता है? हाउ डू प्लांट्स obtain the raw material from the surrounding, how do they transport them in to the food factories of the plant। तो ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि कैसे फूड कहाँ तक पहुँच रहा है, कैसे कैसे जो रॉ मटेरियल हमने पढ़े पीछे, क्या क्या थे रॉ मटेरियल थे, जो रॉ मटेरियल प्लांट्स को चाहिए फूड बनाने के लिए, वो हैं रॉ मटेरियल क्या क्या हैं? रॉ मटेरियल क्या क्या हैं? वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 लिखते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, वाटर को हम H2O लिखते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए? और चाहिए इसको मिनरल्स, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि रॉ मटेरियल से प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक पूरा टॉपिक है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस है फूड मेकिंग
प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस। फूड मेकिंग प्रोसेस मीन्स खाना बनाने की प्रोसेस या जिस खाना बनाने का काम। तो खाना बनाने का काम प्लांट्स में कैसे हो रहा है वो हम सारी प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ठीक है। हमें पता है कि लीव्स क्या हैं, लीव्स फूड फैक्ट्रीज हैं या किचन हैं, किसके, प्लांट्स के, ठीक है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव, ठीक है। तो रॉ मटेरियल सारे जो हमने पढ़े, क्या क्या पढ़ा हमने, रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब ये क्या कह रहे हैं, मैं समझा देती हूँ पहले आपको, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स हैं उनको, ये मान लो मैं एक रफ वो बना देती हूँ, ठीक है। ये प्लांट है, ये ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये लीफ है। तो ये बोल रहे हैं कि लीफ क्या है, लीफ है किचन ऑफ द सेल, ठीक है। क्या है, लीफ है किचन ऑफ द सेल या फूड फैक्ट्री, मतलब खाना कहाँ बनेगा, जाके लीव्स में बनेगा, ठीक है। ये रूट्स हैं, रफ डायग्राम में बना देती हूँ, ठीक है। ये रूट्स है, ये सॉइल है, ठीक है। सॉइल में हमें पता है वाटर भी होता है, ठीक है, मिट्टी में पानी भी रहता है। तो अब ये रूट्स हैं, ठीक है, ये स्टेम है। अब पानी और मिनरल्स जो सॉइल में हैं वो कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो कैसे पहुंचता है ये पानी, ठीक है, लीव्स तक कैसे पहुंचेगा, तो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। जैसे हम घर में पानी की पाइप्स यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लांट्स में भी वैसी ही पाइप्स एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाटर है रूट्स में, ठीक है, सॉइल में जो वाटर होगा वो क्या होगा, इसमें पाइप की तरह चैनल होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और वो क्या करेंगे, पाइप्स की तरह स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, ठीक है। वो क्या करेंगे, उस पानी को क्या करेंगे, जो लीव्स रहेंगे, ठीक है, जो भी लीव्स हैं वहाँ तक वाटर और मिनरल्स को पहुँचाएंगे। और इन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं वेसल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, वेसल्स बोलते हैं। प्लांट में वेसल्स दो टाइप की होती हैं, ठीक है, दो टाइप की होती हैं। एक होता है जाइलम, एक होते हैं फ्लोएम, ठीक है। तो अगली क्लास में आप डिटेल में पढ़ोगे जाइलम क्या होते हैं, इसी क्लास में आप पढ़ोगे कि जाइलम और फ्लोएम ये क्या होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वाटर और मिनरल्स को कहाँ से कैरी करते हैं, जो रूट्स होती हैं उनसे कैरी करते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं, लीव्स तक। मतलब सारे जो प्लांट्स पार्ट होते हैं जैसे रूट, स्टेम, ब्रांचेस, उन सभी को ये वाटर और मिनरल्स और फूड कैरी करती हैं। कौन कौन, ये वेसल्स होती हैं, क्या होती हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिनको वेसल्स बोलते हैं। और वेसल्स प्लांट में दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये पाइप की तरह जो स्ट्रक्चर होते हैं ये पानी को रूट से लेके, पानी को, फूड को और मिनरल्स को रूट से लेके सभी प्लांट्स के पार्ट्स में पहुंचाती हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, वेसल्स। तो रॉ मटेरियल जो कि सबसे पहले हमने देखा वाटर एंड मिनरल्स, तो वाटर एंड मिनरल्स लीव्स तक कैसे पहुंचेंगे, थ्रू वेसल्स। क्या है ये, वेसल्स, क्या है ये, वेसल्स। वेसल मीन्स पाइप की, ये समझ लीजिए कि ये पाइप की तरह होती हैं, पाइप की तरह होती हैं। जैसे मान लो हमने फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में पानी चढ़ाना है, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, पाइप यूज़ करेंगे, ठीक है। पाइप क्या करेगी, पानी को ऊपर तक सेकंड फ्लोर तक ले जाएगी। वैसे ही जो रूट में, सॉइल में पानी होगा वो रूट्स के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, लीव्स तक कैसे पहुँचेगा, थ्रू वेसल्स। क्लियर। अब दूसरा, पहला तो हो गया वाटर एंड मिनरल्स जो हमारा फर्स्ट रॉ मटेरियल था, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। ये कैसे पहुंचे, ये वेसल्स के थ्रू लीव्स तक पानी और मिनरल्स पहुंच गए। अब दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब रॉ मटेरियल को प्लांट को कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो ये मिलेगी एयर में। हमें पता है एयर क्या है, एयर एक मिक्सचर है गैसेस का जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, अदर गैसेस भी हैं, नाइट्रोजन भी है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन भी है, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, ये कहाँ से मिलेगी प्लांट को, ये एयर से मिलेगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कहाँ से मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को,
ये मिलेगी हवा से, एयर से मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एयर क्या है, एयर एक मिक्सचर है गैसेस का, ठीक है। तो दो मटेरियल प्लांट को मिल गए, कौन कौन से मटेरियल मिल गए, एक तो वाटर एंड मिनरल मिल गए, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, water and mineral present in soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pore present on the surface of leaves, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये जो लीव्स होते हैं, ठीक है, ये जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उन वो क्या करेंगे, उन पे क्या प्रेजेंट होगा, ये मान लो ये एक लीव है, ठीक है। इसको अगर हम इसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर से इसकी सेक्शन कटिंग करेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखेंगे तो इनके सरफेसिस पे क्या होंगे, स्टोमेटा होंगे, जैसे हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसे हमें स्ट्रक्चर दिखेगा, किडनी बीन्स की तरह, जो राजमा होते हैं, ठीक है, उनकी तरह हमें स्ट्रक्चर दिखेगा, जिससे क्या होगा, ये क्या, इनको क्या बोलते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव, इनको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। ये स्टोमेटा क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो हवा में प्रेजेंट है उसको पत्ते तक पहुंचाते हैं। कहाँ प्रेजेंट होंगे ये, कोई भी आप सरफेस, कोई भी आप इसकी अगर हम पत्ते को किसके अंदर देखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें क्या दिखेंगे, उसके स्टोमेटा दिखेंगे। तो स्टोमेटा क्या करते हैं, स्टोमेटा जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, क्लियर। तो स्टोमेटा कैसे दिखते हैं, किडनी बीन्स की तरह दिखते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, ये पोर जो दिख रहा है हमें, ये खाली स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टोमेटा, और ये जो दो साइड्स के दिख रहे हैं इनको बोलते हैं गार्ड सेल, क्या बोलते हैं इनको, गार्ड सेल, क्लियर। तो स्टोमेटा आर द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, ये मैंने आपको बताया, ये हैं गार्ड सेल, ठीक है, और ये स्टोमेटा हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स रीच द लीव्स, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे कि रूट्स क्या करती हैं, रूट अब्जॉर्ब करती हैं वाटर एंड मिनरल्स को, और कहाँ तक पहुँचा देती हैं, वेसल्स के थ्रू लीव्स तक पहुँचा देती हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया वेसल्स के बारे में, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय वेसल, ठीक है। लीव्स तक वाटर और मिनरल कैसे पहुंचेंगे, वेसल्स के थ्रू पहुंचेंगे, विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट द स्टेम ब्रांचेज एंड लीव, पूरे प्लांट तक कैसे पहुंच जाएंगी, वो बाया वेसल्स, पानी और मिनरल सारे प्लांट में पहुंच जाएंगे। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ, और ये कैसा पाथ होता है, कॉन्टिन्यूअस, ऐसा नहीं है कि पाइप यहाँ से कहीं से टूटी होगी, यहाँ से कहीं से टूटी होगी, क्या होगी, ये कॉन्टिन्यूअस होगी। अगर ऊपर को चल रही है तो ऊपर को होगी, अगर साइड ब्रांच है तो ऐसे जाएगी, कॉन्टिन्यूअसली ये क्या करेगी, यहाँ वाला पत्ता है तो इसको भी पाइप वेसल के थ्रू पानी जाएगा। दे आर कॉल्ड वेसल्स, ठीक है, आप मैंने उनके नाम भी बता दिए आपको, जाइलम एंड फ्लोएम। अगली क्लास में आप पढ़ोगे कि जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, मतलब ये पाइप की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पूरे प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। अब फोटोसिंथेसिस हम ये बता रहे हैं कि जो ग्रीन लीव्स रहते हैं, ठीक है, प्लांट्स में मोस्टली कौन से प्लांट होते हैं, मोस्टली प्लांट ग्रीन रहते हैं, तो उनमें जो लीव्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है जो कि किस में प्रेजेंट रहता है, एक स्ट्रक्चर रहता है प्लांट में, लीव्स में, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, किसमें प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करता है, इट कैप्चर्स एनर्जी ऑफ सनलाइट, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो क्या होगा, ये मान लो लीव है, ठीक है, ये ग्रीन प्लांट है, ये क्या होगा, मैंने बता दिया, पानी लीव तक कौन पहुंचाएगा, वेसल्स पहुंचाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी, एयर से मिलेगी प्लांट्स को, ठीक है। अब क्या करेगा, जो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है,
वो लीव्स में प्रेजेंट है, कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या करेगा, जो सनलाइट है, सनलाइट मीन्स जो सन की एनर्जी है, ठीक है, सन से जो हमें हीट मिल रही है, वो क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा मीन्स उसको ले लेगा, और क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ क्या करेगा, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके क्या बनाएगा, प्लांट का फूड बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water, and since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। तो क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि प्लांट क्या करते हैं, जो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिली है और वाटर कहाँ से मिला है, सॉइल से मिला है, उसके साथ जब सोलर एनर्जी कंबाइन होगी, सोलर एनर्जी मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, फूड का सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। तो सिंथेसिस जब किसकी प्रेजेंस में होगा, सनलाइट मीन्स जो सन की एनर्जी आ रही है, जो सन से गर्मी आ रही है, हीट आ रही है, जब सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनेगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहेंगे। तो फोटो एंड सिंथेसिस, ये वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस, ठीक है। किससे मिलके बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो मीन्स लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स या तो समझ लो कंबाइन या प्रिपेयर। तो प्लांट्स क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, एयर से, ठीक है, और वाटर सॉइल से लेते हैं, ठीक है, और जो सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट मीन्स सन की जो हीट हमारी, जो हमें गर्मी, जो लाइट सन की नीचे धरती पे आ रही है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेंगे, अपना फूड बनाएंगे, ठीक है, प्लस क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन बनाएंगे, जो कि कहाँ चली जाएगी, हवा में चली जाएगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, एयर से, ठीक है, वाटर कहाँ से आ रहा है, सॉइल से, ठीक है, वाटर कहाँ से आ रहा है, सॉइल से, और क्लोरोफिल क्या कर रहा है, क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा, मतलब उसको ले लेगा और क्या बनाएगा, फूड बनाएगा प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो जो फूड रहता है प्लांट्स में वो रहता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और ऑक्सीजन जो बनेगी वो रिलीज़ हो जाएगी, मतलब वो हवा में चली जाएगी, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, हवा में चली जाएगी। तो यही सारी प्रोसेस, क्योंकि ये फोटो मीन्स लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, किसके द्वारा, बाया प्लांट्स, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाया प्लांट, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्योंकि ये फूड किसकी प्रेजेंस में बन रहा है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटो मीन्स लाइट की प्रेजेंस में क्या करना, सिंथेसाइज करना, लाइट की प्रेजेंस में कोई चीज़ बनाना, और प्लांट्स क्या कर रहे हैं, अपने आप अपना फूड बना रहे हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मैंने बता दिया आपको क्या क्या चाहिए इस फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। एंड इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। तो सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, जो क्लोरोफिल है वो क्या कर रहा है, सनलाइट से क्या कैप्चर कर रहा है, वो सोलर एनर्जी को कैप्चर कर रहा है, एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और वो जो सनलाइट की जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जा रही है, फूड की फॉर्म में स्टोर हो जा रही है।
द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए क्या है, जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी यूनिवर्स में सारी अर्थ पे कहाँ से मिल रही है, हमें सनलाइट से। चलिए आगे करते हैं। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? इन absence ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। तो क्या कह रहे हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है अगर वो अर्थ पे नहीं होगी तो कोई फूड नहीं बनेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि हम हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। Beside oxygen, which is essential for survival of all organism, is produced during the photosynthesis। तो हमें रेस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, जो हमें कहाँ से मिलेगी, प्लांट से मिलेगी। और प्लांट कब बनाएंगे ऑक्सीजन, जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी, तो लाइफ क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी धरती पर। ठीक है, आगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स। ठीक है, ये क्या है, ये क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स दिखाए गए हैं। ये जो लीव है उसको काट के अंदर क्या दिखाया गया है, ये है लीफ अंदर से दिखाया गया है अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्लोरोफिल हैं जो ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा की साइड में 2 गार्ड सेल हैं। यहाँ से क्या होगा, अंदर को गैस आएगी और जाएगी। गैस का एक्सचेंज कहाँ से होगा, स्टोमेटा से। ये आप देख सकते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये किडनी बीन्स की तरह दिखते हैं, तो हम ऐसे 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये है स्टोमेटा। ठीक है, क्या है ये स्टोमेटा। ये अंदर वाला जो पोर्शन है वो ये है स्टोमेटल ओपनिंग। क्या है ये अंदर वाला जो पार्ट है ये है स्टोमेटल ओपनिंग। और ये जो दो साइड में किडनी बीन की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये है गार्ड सेल। क्या है ये है गार्ड सेल। ओके, ऐसे लीफ प्रेजेंट होगा साइड में। ठीक है, ये क्या दिख रहा है हमें, ये स्टोमेटल ओपनिंग, और ये साइड में जो इसको गार्ड कर रहे हैं, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनको बोलते हैं गार्ड सेल। ये फिगर दिखाई हुई है। ठीक है, इसको लीफ में से क्या दिखाया गया है, एक स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर विच हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज इन लीव्स। ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मैंने आपको पीछे बता दिया कि क्या होगा, जो क्लोरोफिल होगा वो क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आएगी और पानी रूट से आएगा, सॉइल से आएगा सॉरी, और उससे क्या बनेगा, सिंथेसाइज मीन्स क्या प्रिपेयर होगा, उससे कार्बोहाइड्रेट बनेंगे जो कि फूड है प्लांट्स का। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये मैंने बता दी थी आपको पहले भी प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब ये कंबाइन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो जो सनलाइट की, जो सन की हीट एनर्जी होगी वो केमिकल एनर्जी बन जाएगी, जो कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर होगी। और ऑक्सीजन क्या करेंगे, ऑक्सीजन हवा में, ये कहाँ आएगी, हवा में, एयर में आ जाएगी, एयर में रिलीज होगी। तो ये है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अगर लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है, हम आगे रिएक्शन पढ़ेंगे कि किस रिएक्शन से हमें पता लगता है कि लीव्स में स्टार्च है या नहीं है। तो अगर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर लीव्स में स्टार्च प्रेजेंस है इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस हुई है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, तो और स्टार्च भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। ठीक है, The Bujo has observed plant with deep red or violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves
कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो ये बोल रहे हैं कि हमने कुछ प्लांट्स देखे हैं, ठीक है, जो कैसे होते हैं, जिनके पत्ते ब्राउन होते हैं, येलो होते हैं, डीप रेड होते हैं। जैसे हम ये प्लांट देख रहे हैं, इसके कैसे लीव्स हैं, इसके ब्राउन लीव्स हैं, ठीक है, और थोड़े थोड़े येलोइश भी हैं, तो ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि उनको क्या, कौन सी पिगमेंट को क्या बोलते हैं, ठीक है, उनके क्या नेम हैं। जैसे ग्रीन पिगमेंट का क्या नाम है, ये है क्लोरोफिल। तो इनमें भी डिफरेंट कलर के लीव्स में भी डिफरेंट कलर का क्या होगा उनमें भी डिफरेंट कलर का पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल भी होगी, ठीक है, और जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी। क्लियर है। आगे ये बोल रहे हैं कि क्या सिर्फ लीव्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, तो ये नहीं है कि सारे प्लांट्स में लीव्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या करते हैं, जिनमें जो स्टेम या अदर पार्ट्स, डेजर्ट प्लांट में, जैसे हम कैक्टस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। Beside leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant, in green stem and green branches। जैसे हम herbs देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं हम herbs, जब हम देखते हैं herbs, फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर ले लेते हैं हम, धनिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या पुदीने का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं, इनमें जो इनकी स्टेम रहती है, आपने देखा होगा कि हर्ब्स क्या होते हैं, वेरी वीक प्लांट होते हैं, पतली सी इनकी स्टेम होती है, ठीक है, और पतले से लीव्स होते हैं। तो इनकी मोस्टली जो स्टेम रहती है वो ग्रीन रहती है, तो इनकी स्टेम भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, ठीक है। जो हर्ब्स रहते हैं, जैसे कोरिएंडर हो गया, धनिया हो गया, मिंट हो गया, देखा होगा आपने, धनिया और पुदीना आपने देखा होगा, तो उनकी स्टेम भी क्या करती है, स्टेम भी और लीव्स भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। वैसे ही ये क्या बोल रहे हैं, कैक्टस आपने देखा होगा, ठीक है, ये डेजर्ट प्लांट होता है, इसमें क्या होता है, ऐसे करके, ठीक है, इनके जो लीव्स होते हैं, ठीक है, इनके जो लीव्स होते हैं उनके वो रिड्यूस, क्योंकि ये डेजर्ट में प्लांट होते हैं, ठीक है, डेजर्ट में क्या रहता है, डेजर्ट में पानी बहुत कम रहता है, तो इनके लीव्स क्या हो जाते हैं, लीव्स इनके रिड्यूस होके स्पाइन्स बन जाते हैं। स्पाइन मीन्स कांटे बन जाते हैं, ताकि पानी क्या हो, प्लांट से कम ट्रांसपायरेशन पानी की कम हो जाए। ट्रांसपायरेशन मीन्स लॉस ऑफ, कम से कम लॉस हो, इसलिए उनके जो लीव्स होते हैं, कौन से प्लांट्स के, डेजर्ट प्लांट्स के, ठीक है, वो क्या बन जाते हैं, स्पाइन्स बन जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो स्टेम होती है, वो हम जो लीफ की तरह हमें कैक्टस में स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो होती है एक्चुअल में स्टेम है, जो स्टेम ग्रीन कलर की होती है, इसलिए स्टेम इनमें फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। यही इसमें लिखा हुआ है, द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और spine like leaves to reduce loss of water by transpiration, ठीक है। तो इनके पत्ते क्या होते हैं, इनके पत्ते स्पाइन्स बन गए होते हैं, ठीक है, किस लिए, टू रिड्यूस, कम करने के लिए, क्या कम करने के लिए, लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन मीन्स जो पानी है वो कहीं लॉस ना हो जाए, कौन सी फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में बन के वो उड़ ना जाए। दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो इनकी प्लांट की स्टेम ग्रीन रहती है ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाए, ठीक है। आगे इसमें एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, हम अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, ठीक है। मैंने पीछे भी आपको बताया कि जो पत्ते जो ग्रीन नहीं रहते हैं उनमें भी क्या रहती है, उनमें भी थोड़े अमाउंट में क्लोरोफिल होती है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। ये तुम क्या बोल रहे हैं कि जो रेड कलर के पिगमेंट होते हैं, ब्राउन कलर के पिगमेंट होते हैं, वो मास्क कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं, ग्रीन कलर को, उनके को वो कवर कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, इनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। अब आगे ये क्या बोल रहे हैं, यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। जो पॉन्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा कि जब रेनी सीजन में बारिश होती है, तो आपने आंगन में देखा होगा कि कई बार ज़्यादा ही बारिशें लगी रहें, तो जो हमारे घर के आंगन होते हैं उनमें ग्रीन कलर का छोटा छोटा कुछ प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स भी नहीं कह सकते, एक टाइप से पैचेस, ग्रीन से पैच से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हैं, दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। इनको क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं, जिनको शैवाल बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं, ये पॉन्ड्स में, या कहीं पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे ये एल्गे
फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और ये एल्गे, कैन यू गैस वाई एल्गे आर ग्रीन इन कलर, दे कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये ग्रीन एल्गी जो होती है, सवाल जो होती है पॉन्ड्स में जो रहती है, ये ग्रीन कलर की क्यों होती है, क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, तो एल्गी जो होती है वो भी अपना फूड किस प्रोसेस से बनाएगी, फिर फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी भी क्या हुआ, एल्गी भी एक टाइप का ऑटोट्रॉफ्स हुआ। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड अपने आप बनाते हैं, और फूड मेकिंग प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और प्लांट्स मोस्टली ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। आगे हम करेंगे, अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम करेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने पहले भी पढ़ा था। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेट्रो मीन्स अदर, जो कि अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, अपना फूड कहाँ से लेते हैं, अदर एनिमल से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं, ठीक है, और वो अपना प्लांट जो अपना फूड है, प्लांट जो अपना फूड है वो अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते, ठीक है, वो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, या उनकी बॉडी से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स, और ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके। लुक एट फिगर 1.5, ठीक है, ये फिगर दिखाई गई है, ठीक है। ये कसकटा ऑन होल, ये एक ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री है, इसके ऊपर क्या हुआ है, इसके ऊपर कसकटा, और जिसको अमरबेल भी बोलते हैं, येलो कलर की पतली पतली बेलें होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये खुद न्यूट्रिशन नहीं करती हैं, ये जो होस्ट प्लांट मीन्स जो कि एक कोई ट्री है उसके ऊपर ये अपना पूरा फैल जाती हैं, और उसी की बॉडी से अपना, उसी ट्री से अपना सारा न्यूट्रिशन लेती हैं, ठीक है। तो क्या नाम है इस प्लांट, इन येलो कलर की पतली पतली बेलों का नाम है कसकटा और अमरबेल। ये कौन से प्लांट होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं ये, ठीक है, या पैरासाइट इनको बोलते हैं। ये क्या करते हैं, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा और अमरबेल, इट डजंट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं रहती है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। तो ये क्या करता है, अपन बना बनाया खाना कहाँ से इसको मिल रहा है, इसको होस्ट प्लांट मीन्स जिसके ऊपर ये ग्रो हुआ है उसी से अपना पूरा खाना ले लेगा। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट, ठीक है। ये जो येलो कलर की बेलें हैं, ठीक है, ये येलो कलर की जो हमें दिख रही हैं पतली पतली बेलें दिख रही हैं, ठीक है, ये क्या करता है, ये पूरा अपना फूड कहाँ से ले लेता है, होस्ट प्लांट से। मान लो एक ट्री है, ठीक है, ये मान लो मैं एक रफ डायग्राम बना देती हूँ, ये एक ट्री है, ठीक है, इस पे क्या है, एक ट्री पे ये पतली पतली बेलें सी चढ़ी हुई हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कसकटा है, और इनको और क्या बोलते हैं, अमर बेल, ठीक है, इनको बोलते हैं कसकटा और इसका दूसरा नाम है अमर बेल। ये क्या करती हैं, ये पतली पतली जो बेलें हैं, ठीक है, ये पतले पतले जो प्लांट्स हैं, ये इस पूरे प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हैं और क्या करते हैं, रेडीमेड मीन्स बना बनाया खाना ये इस प्लांट से, इस बड़े ट्री से ले लेंगी, ठीक है। तो इस प्लांट को बोलेंगे, जो प्लांट है इसको बोलेंगे होस्ट, और इसको जो कसकटा है इसको बोलेंगे पैरासाइट, ठीक है, क्या बोलेंगे, पैरासाइट। तो पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना पूरा फूड कहाँ से लेते हैं, दूसरे प्लांट से लेते हैं, या दूसरे किसी पे डिपेंड करके उसी से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। तो सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रेंट, कसकटा इज अ पैरासाइट। तो पैरासाइट्स क्या होंगे, पैरासाइट ऐसे प्लांट होंगे जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे किसी प्लांट से या एनिमल से लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे, बना बनाया खाना क्या करेंगे, बना बनाया खाना किसी होस्ट की बॉडी से ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो ह्यूमन ब्लड
क्या करते हैं, सक करते हैं, चूसते हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या हैं, हम क्या हुए उनके लिए, क्योंकि वो हमारा ब्लड ले रहे हैं, हमें काट रहे हैं, हमारी बॉडी से ब्लड खा रहे हैं, तो हम हुए होस्ट और मॉस्किटो क्या हुआ, पैरासाइट, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहे हैं, आर वी अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या हम और कुछ एनिमल्स भी पैरासाइट होते हैं। शुड यू थिंक अबाउट एंड डिस्कस विद योर टीचर। पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटो, बेड बग्स, लाइस एंड लीचीज दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट। तो ये बोल रहे हैं कि क्या मॉस्किटो और बेड बग और जो जुएँ होती हैं, लीचीज होती हैं, जो हमारा ब्लड चूसती हैं, वो पैरासाइट हैं। हाँ, वो हमारी क्या हैं, पैरासाइट हैं, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मॉस्किटो हो गए, बग्स हो गए, ये लाइस जुएँ हो गई, लीचीज हो गई। लीचीज क्या करती हैं, हमारी बॉडी में गंदा खून है उसको चूसती हैं, ठीक है। तो ये क्या हैं, जैसे जुएँ सिर में पड़ती हैं, तो जुएँ क्या करती हैं, हमारी बॉडी के जो हमारे सिर में जो ब्लड रहता है उसको चूसती हैं। पूरा बना बनाया खाना उनको हमारी बॉडी से मिल रहा है। तो जुएँ क्या हुई, जुएँ हुई पैरासाइट, और जो हमारा सिर हुआ या हमारी बॉडी हुई, तो हम क्या हुए, होस्ट। तो होस्ट पैरासाइट, आई थिंक आपको क्लियर होगा। पैरासाइट की सीधी डेफिनेशन है, पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच डिराइव रेडीमेड फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ होस्ट। क्लियर। हैव यू सीन और हर्ड द प्लांट दैट ईट इन एनिमल्स। क्या आपने कभी सुना है कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, ऐसे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि जो कि एनिमल्स को ही खा लेते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट दैम। ऐसे कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं जो क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। सच प्लांट में लुक ग्रीन और सम अदर कलर। ये प्लांट या तो ग्रीन कलर के हो सकते हैं या किसी और कलर के हो सकते हैं। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये एग्जाम्पल दिखाया गया है पिक्चर प्लांट। ये तो क्या है, ये जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका नाम है पिक्चर। ये जो प्लांट दिख रहा है ये है पिक्चर प्लांट। ठीक है, ये पिक्चर प्लांट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये घड़े या जग की स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये सिर्फ पत्ता ही होता है जिस पत्ता ही मॉडिफाई होके चेंज होके क्या बना देता है, पिक्चर बना देता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये एक ऐसा प्लांट है, पिक्चर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो क्या करता है, जो इंसेक्ट्स को खाता है। ठीक है, क्या करता है, ये इंसेक्ट्स को खा लेता है। ठीक है, तो ये कैसी अजीब सी बात है कि क्या कर रहा है, लीव्स ही क्या कर रहा है, इंसेक्ट्स को खा ले रहा है। तो ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, उनको ट्रैप करते हैं और उनको खाते हैं, उनकी बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो एनिमल्स को खाते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स को कैसे खाते हैं। The apex of leaf form a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside pitcher there are hair which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and trapped insect gets entangled into hairs. The lid closes and insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plant are called insectivorous plant. तो ये क्या बोल रहे हैं, ये जो लीड है ये किससे बनी हुई है, पत्ते से ही बनी हुई है। जैसे ही मान लो यहाँ पे एक इंसेक्ट आके बैठता है यहाँ पे इसके माउथ पे, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये मान लो एक इंसेक्ट बैठा है। ठीक है, ये एरो से मैंने बता दिया, यहाँ पे एक इंसेक्ट बैठा है। जैसे ही यहाँ पे एक इंसेक्ट बैठेगा, व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लिड क्लोजेज। जैसे ही एकदम से, जैसे हमने स्टिमुलस पढ़ा था, जैसे ही यहाँ पे पिछली क्लास में स्टिमुलाई हमने पढ़ी थी, जैसे कि हम सांप देखते हैं तो हम पीछे को हटते हैं, या हमें गर्म लगता है तो हम पीछे को हटते हैं। तो वैसे ही इस प्लांट्स में भी क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे इंसेक्ट बैठता है, ये वाला जो ढक्कन है, जो लिड है, ये बंद हो जाती है। तो क्या होगा, जैसे ये ढक्कन बंद होगा तो ये इंसेक्ट अंदर जाके
इसके पिक्चर में, जग अंदर से खाली होता है तो ये ऐसे, ये भी अंदर से खाली होता है, तो ये क्या होगा, इंसेक्ट इसके अंदर फंस जाएगा, लीड ऊपर से बंद हो जाएगी, और जैसे ही ये अंदर जाएगा तो यहाँ पिक्चर, जो ये जग का अंदर वाला भाग है, अंदर का जो हिस्सा है, यहाँ पे क्या होता है, हेयर की तरह, बालों की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या करते हैं, जो इस इंसेक्ट, जो अंदर जाएगा इंसेक्ट, उसको वो ट्रैप कर लेंगे, मतलब फंसा लेंगे अंदर। फिर क्या होगा, जो ढक्कन होगा वो क्लोज हो जाएगा, एंड जो इंसेक्ट अंदर फंसा हुआ है, मान लो हनी बी बैठी थी या एंट्स आई थी, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जो अंदर का पिक्चर के अंदर क्या होगा, पिक्चर मीन्स ये घड़ा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होंगे, वो क्या करेंगे, उस जो इंसेक्ट अंदर गया है, मान लो बी गई है, तो उसको डाइजेस्ट कर लेंगे और अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को बोलते हैं, इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट्स को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। इसके एग्जांपल और भी ले सकते हैं हम, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। वीनस फ्लाई ट्रैप, ये प्लांट कैसा रहता है, ऐसे जैसे ये हमारी फिंगर्स हैं, ऐसे खुला रहता है, ठीक है, ऐसे खुला रहता है, ऐसे, ठीक है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके कांटेक्ट में आता है तो ये प्लांट ऐसे खुद को बंद कर लेता है, ठीक है, इंसेक्ट अंदर जाके फंस जाता है और उसके बॉडी को ये डाइजेस्ट कर लेता है और अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे कर लेता है। तो ठीक है, तो क्या क्या एग्जांपल होंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट के, एक तो पिचर प्लांट, एक एग्जांपल आ सकता है ड्रोसेरा, ठीक है, एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। तो ये प्लांट्स कैसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, और इसीलिए नाम से ही पता चल रहा है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस मीन्स इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट, ठीक है। बूझो इज कंफ्यूज, इफ द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। तो अब बूझो को ये कंफ्यूजन हो गया है कि ये पिचर प्लांट तो ग्रीन भी दिख रहा है और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, पर फिर भी ये इंसेक्ट्स को क्यों खा रहा है, ठीक है। तो ये क्यों खा रहा है, ठीक है, तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो ऐसी सॉइल में ग्रो होते हैं जहाँ की नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी रहती है, मतलब जहाँ नाइट्रोजन कम होगी वहीं पे मोस्टली इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो करते हैं। अब प्लांट को ग्रो करने के लिए हमने पीछे पढ़ा था कि नाइट्रोजन भी चाहिए, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अपनी क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो ये क्या करेंगे, जो भी इंसेक्ट आएगा उसको डाइजेस्ट करेंगे, जिससे इनको क्या मिलेगी, इंसेक्ट को खा के इनको नाइट्रोजन मिलेगी। जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी थी उनमें सॉइल में, उसको वो इंसेक्ट खा के पूरा कर लेंगे, इसीलिए ये प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा कि इंसेक्ट्स को फोटोसिंथेसिस के अलावा भी जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस के अलावा भी वो इंसेक्ट्स को क्यों खा जाते हैं, क्यों खा जाते हैं, नाइट्रोजन की, जो उनकी नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल है उसकी कमी को पूरा करने के लिए वो नाइट्रोजन को इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, ताकि उनकी जो नाइट्रोजन की उनकी डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सके। क्लियर। तो ये थे इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोट्रॉफ। यू हैव दूसरा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सड़ी गली चीज़ें खा के अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेप्रोट्रॉप्स मैं पहले बता देती हूँ आपको, ठीक है। सेप्रोट्रॉप्स, यू माइट हैव सीन द पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल्स market. You might also seen fluffy umbrella like patches growing on the moist soil or rotting wood during the rainy season. तो ये बोल रहे हैं आपने मशरूम भी देखे होंगे और आपने रेनी सीजन में ये भी देखा होगा कि जो मिट्टी होती है, गिल्ली मिट्टी जहाँ रहती है वहाँ अम्ब्रेला की तरह बड़े बड़े पैच बने होते हैं, या जो सड़ रही लकड़ी होती है उस पर भी कई बार बड़े बड़े ये येलोइश ब्राउन कलर के पैच बने होते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड वेयर दे गेट दैम, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है वो समझते हैं। बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। दे डोंट हैव माउथ लाइक एनिमल डू, दे आर नॉट ग्रीन प्लांट एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कांट मेक फूड। तो ये बोल रहे हैं कि ना ये ग्रीन है, ना ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ना इनमें क्लोरोफिल है, तो ये अपना फूड कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आगे एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी इसमें क्या किया हुआ है, एक ब्रेड लिया हुआ है, ठीक है, ब्रेड का पीस लिया हुआ है, ठीक है,
एंड मॉइस्चर इट, और इसको पानी से हम गीला कर देंगे, ठीक है। इसको वार्म प्लेस के लिए, वार्म प्लेस पे हम क्या करेंगे, आप मान लो आपने एक ब्रेड लिया, उसको गीला किया, ठीक है, और उसको गर्म जगह पे 3-4 दिन के लिए रख दिया, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, उस पर बड़े बड़े फ्लफी स्ट्रक्चर आ जाएंगे 2-3 दिन के बाद, ठीक है। एंड ये कैसे दिखेंगे, जैसे हमारी कॉटन होती है उसी की तरह ये ऊपर फैले हुए दिखेंगे। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे, ये क्या होंगे, ठीक है, ये क्या है, ये ऑर्गेनिज्म फंगस हैं या फंगाई हैं, ठीक है। These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb and nutrient from the bread. This mode of nutrition in which organism take in nutrient from the dead decaying or matter is called saprotrophic nutrition. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, अब ये क्या बोल रहे हैं, जो ब्रेड पे फंगस आ गया है वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, सड़ी हुई चीज़ों से, क्योंकि ब्रेड सड़ रही है, क्योंकि हमने 2-3 दिन के लिए ब्रेड को सड़ने के खराब, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, उसमें पानी डाल दिया, उसमें मॉइस्चर आ गया है, उसको वार्म जगह पे रखा है, तो उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए जिनको हम फंगस बोलते हैं। और ये फंगस कहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, सड़ी हुई चीज, सड़े हुए, क्योंकि ब्रेड 2-3 दिन के बाद क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इसी मोड को, ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड कहाँ से लेगा, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, सड़ रहे मैटर से अपना फूड लेगा, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे सेप्रोट्रॉप्स। ये बोल रहे हैं कि आपने आगे बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जैसे कपड़े रेनी सीजन में मान लो 2-3 दिन के लिए गीले रह जाते हैं, या आपने क्या किया, आपने अचार लिया, पिकल लिया और उसमें गीला चम्मच डाल दिया, ठीक है, और आपने उसको वैसे ही छोड़ दिया, और वहाँ पे क्या है, ह्यूमिड भी है और हॉट भी है। तो क्या होगा, आप देखोगे 2-4 दिनों के बाद कि पूरे जो आपका पिकल होगा, अचार होगा, उसमें क्या आ जाएंगे, उसमें कॉटन की तरह सारे में ऐसे लगेगा जैसे कॉटन डब्बे में फैल गई है। तो वो क्या है, वो फंगस है, ठीक है। और फंगस क्या करेगी, वो फिर उसी को, अचार को पूरा स्पॉइल कर देगी, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड, अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं, डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। फॉर एग्जांपल फंगस। और जो मशरूम है वो भी एक टाइप का फंगस है, एक एडिबल फंगस है। एडिबल मीन्स जिसको हम खाते हैं, ठीक है। तो फंगस क्या होते हैं, फंगस कुछ गुड भी होते हैं, कुछ बैड भी होते हैं। आगे ये बोल रहे हैं फंगस स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। तो ये बोल रहे हैं कि वैसे तो फंगल स्पोर एयर में भी प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो ये बोल रहे हैं जब भी जो फंगस होते हैं वो वेट और वार्म, वेट मीन्स जो मॉइस्ट जो चीज़ें होती हैं, और वार्म जो थिंग्स होती हैं उन पे जब ये सेटल डाउन हो जाते हैं तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो सम ऑर्गेनिज्म, नाउ कैन यू फिगर आउट how can we protect our things from getting spoiled। तो हम अपनी चीज़ों को कैसे बचाएं, हम उनको फंगस से बचाएं, उनको वेट ना रहने दें, ठीक है, ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे फंगस ना ग्रो हो पाए, ठीक है। तो पहेली told him Bhujo says once his grandfather told him that his wheat fields are spoiled by fungus. He wants to know fungi causes disease. Yes, ठीक है। तो अगर फंगल डिसीज हो जाता है क्रॉप्स में, ठीक है, अगर मान लो क्रॉप्स में क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, धूप निकल ही नहीं रही है, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे बारिश ही हो जा रही है, तो क्या हो सकता है, क्रॉप्स में भी फंगस ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। और पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगाई लाइक ईस्ट एंड मशरूम आर यूजेबल। ठीक है, कुछ फंगस यूजफुल भी हैं, जैसे ईस्ट पाउडर हम घर में यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, मशरूम हम खाते हैं, ठीक है। कुछ मशरूम क्या है, एक एडिबल फंगस है। बट सम फंगाई कॉज डिसीज इन प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, सम फंगाई आर आल्सो यूज एज मेडिसिन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ फंगस यूजफुल भी हैं, कुछ हार्मफुल भी हैं, कुछ की मेडिसिन भी बनती है, कुछ एडिबल भी हैं, ठीक है। एडिबल जो मशरूम है, एडिबल जो फंगस है उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मशरूम, और ठीक है। और ईस्ट पाउडर हम घर में यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है।
आगे ये बोल रहे हैं सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो ये क्या बोल रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, और शेयर करते हैं उनका शेल्टर मीन्स रहने की जगह, और न्यूट्रिएंट मीन्स जो एसेंशियल कंपोनेंट हैं उनको जो खाने के लिए चाहिए। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस क्या है, सिम्बायोसिस एक एसोसिएशन है किसके बीच में, एक ये दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या है, एक ऐसा एसोसिएशन है, पार्टनरशिप है, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, एक दूसरे को बेनिफिट देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स, दीज प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू फंगस एंड इन टर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि क्या हो सकता है कि कुछ फंगस प्लांट की रूट्स में डेवलप हो सकते हैं, और उनको क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशन और वाटर और न्यूट्रिशन दे सकते हैं, और प्लांट उनको क्या देगा, प्लांट उनको न्यूट्रिएंट्स देगा, ठीक है। तो और फंगस उनको वाटर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, मीन्स वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकन, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि लाइकन, ठीक है। लाइकन क्या है, सिम्बायोसिस आपको समझ आ गई होगी। सिम्बायोसिस क्या है, ये मान लो मैंने दो फ्रेंड हैं, ठीक है, ए एंड बी, दो फ्रेंड हैं, ठीक है। ए फ्रेंड क्या कर रहा है, ये मान लो ए फ्रेंड क्या कर रहा है, अपने बी फ्रेंड को होम दे रहा है या कमरा दे रहा है रहने के लिए, ठीक है। क्या दे रहा है, कमरा दे रहा है रहने के लिए। अब बी फ्रेंड क्या कर रहा है, बी फ्रेंड उसके लिए खाना बना रहा है और उसको वाटर दे रहा है, उसके कपड़े धो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इसको खाने के फ्री में रहने के लिए घर दे रहा है, और ये इसको फ्री में फूड और वाटर दे रहा है। तो ये एक क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ए बी की हेल्प कर रहा है और बी ए की हेल्प कर रहा है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को चीज़ों एसोसिएशन कर रहे हैं, मीन्स पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये एक इसको चीज़ दे रहा है और ये वाला इसको चीज़ दे रहा है। तो ऐसा एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट ईच अदर। बेनिफिट मीन्स एक दूसरे को लाभ दे रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे एसोसिएशन को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। क्या होती है सिम्बायोसिस दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप होता है जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है लाइकन, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया, लाइकन क्या होता है, लाइकन में एक एल्गी और फंगस जिसको बोलते हैं फंगाई, ठीक है, फंजाई बोल लो चाहे फंगाई बोल लो, ठीक है। तो इसमें एक एल्गी रहती है और एक फंगाई रहती है। अब एल्गी क्या होती है, हमने एल्गी पढ़ा कि एल्गी ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है क्योंकि ये ग्रीन कलर की है और इसमें क्लोरोफिल भी है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जब करेगी तो ये क्या बना लेगी, फूड बना लेगी। और फंगस क्या करेगा, ठीक है, फंगस क्या करेगा, फंगस ये इसको एल्गी को रहने के लिए इसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। शेल्टर मीन्स रहने की जगह प्रोवाइड करेगा, वाटर प्रोवाइड करेगा और मिनरल्स प्रोवाइड करेगा। और अब फंगस ने तो सारा काम कर दिया, फंगस ने क्या क्या कर दिया, एल्गी को शेल्टर दे दिया, ठीक है, एल्गी को शेल्टर दे दिया, वाटर दे दिया। अब एल्गी क्या करेगी, एल्गी को भी कुछ लौटाना पड़ेगा, ठीक है, लौटाना पड़ेगा। तो एल्गी इसको क्या देगी, एल्गी फंगस को फूड प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो इन दोनों में क्या हो गया, एसोसिएशन हो गई, एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं, ये सिम्बायोसिस शो कर रहे हैं। तो लाइकन किसके बीच में एसोसिएशन है, एल्गी और फंजाई में, जिसमें एल्गी फंजाई को फूड दे रही है, ठीक है। एल्गी क्या कर रही है, फंजाई को फूड दे रही है, और फंजाई क्या कर रही है इन टर्न, मतलब वापसी में क्या दे रही है, एल्गी को शेल्टर और वाटर रहने की जगह दे रही है, और
पानी दे रही है, और एल्गी क्या दे रही है, फंगस को फूड दे रही है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में शेयरिंग कर रहे हैं चीज़ों की, और ऐसी शेयरिंग, ऐसा एसोसिएशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं, उसी एसोसिएशन को बोलते हैं सिम्बायोसिस। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लाइकन। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली एक दूसरे को वो फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। द फंगस लाइकन आपको बता दिया मैंने, लाइकन इज एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। तो लाइकन इन विच क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, क्लोरोफिल कंटेनिंग कौन सा बताया, एल्गी। ठीक है, और फंगस लिव टुगेदर, ये इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। ठीक है, फंगस क्या कर रहा है, एल्गी को क्या क्या दे रहा है, फूड दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है, वाटर दे रहा है, मिनरल्स दे रहा है। इन रिटर्न, और बदले में एल्गा क्या कर रहा है, प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। क्योंकि एल्गा ग्रीन है इसलिए ये फंगस को फोटोसिंथेसिस में जो फूड बना है वो फंगस को प्रोवाइड करेगा। क्लियर? ओके बच्चों, तो हमारा लास्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। तो इसका क्या मीनिंग है कि हम न्यूट्रिएंट्स को, रिप्लेनिश का मतलब होता है फिल समथिंग अगेन, तो न्यूट्रिएंट्स को फिर से सॉइल में कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं। जैसे मान लो रेनी सीजन है, ठीक है, तो उससे पहले हम कौन सी क्रॉप ग्रो करते हैं, मेज। ठीक है, मक्की ग्रो करते हैं। फिर मक्की की फसल जब कट जाती है तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद, 15-20 दिनों के बाद उसमें गेहूं बीज देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्रॉप्स के द्वारा यूज़ कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे जो सॉइल है उसमें से न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं। नाइट्रोजन, जो न्यूट्रिएंट, जो क्रॉप्स होती हैं उनको भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए। तो जैसे जैसे क्रॉप्स हम बार बार ग्रो करते रहेंगे तो क्या होगा, सॉइल में से न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो उनको हम सॉइल में कैसे फिर से फिल करेंगे। ठीक है, कैसे सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट वापस आएंगे, तो क्या कर सकते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो क्या करते हैं, वो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स अपने खेतों में डालते हैं। ठीक है, उसको ऐसे हाथों से फैलाते हैं ताकि क्या हो जाए, सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट आ जाए। तो अभी पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। हैव यू सीन द फार्मर्स spreading manures or fertilizers in the field or garden using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? तो ये बोल रहे हैं कि आपने फार्मर्स को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को खेतों में आपने स्प्रेड करते हुए, फैलाते हुए देखा होगा, और गार्डन्स और लॉन्स में भी देखा होता है। वो क्यों करते हैं ऐसा? ठीक है, तो इसका रीज़न बताया आगे। You learn that plant absorb minerals and nutrients from the soil, so amount in the soil keep on declining। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपने पढ़ा है कि क्या करते हैं, प्लांट्स मिनरल और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, मिट्टी में से, सॉइल में से लेते हैं। सो देयर अमाउंट इन सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग मीन्स कम होता रहता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे प्लांट मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं तो सॉइल में उन न्यूट्रिएंट की क्या आती रहती है, उनकी कमी आती रहती है, न्यूट्रिएंट सॉइल में कम होते जाते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम एट्सेट्रा। तो ये बोल रहे हैं जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फास्फोरस, जो किस लिए चाहिए होते हैं, वो क्रॉप्स को, प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडिड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल। तो ये न्यूट्रिएंट टाइम टू टाइम सॉइल में ऐड करने की ज़रूरत रहती है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। तो जब भी हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो उनको हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं हम, फर्स्ट मेथड रहेगा बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स वी कैन रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड।
Usually crop plants absorb a lot nitrogen and soil become deficient in nitrogen. You learn that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants can't use it in the manner they can use carbon dioxide. तो क्या कह रहे हैं आगे कि हमें पता है कि सॉइल धीरे धीरे क्या हो जाती है, सॉइल जो क्रॉप प्लांट होते हैं वो सॉइल में से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी कमी होती रहती है. बट हमें ये भी पता है कि नाइट्रोजन जो एयर में है वो काफ़ी है. कितनी परसेंट है? 78% नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है. प्लांट्स कांट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड हमने पीछे पढ़ा था कि जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से ले सकते हैं. बट नाइट्रोजन को प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते. ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म. तो दे मीन्स प्लांट्स को नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए? सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए. ठीक है, तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे हैं कि जो नाइट्रोजन हमें पता है कौन सी फॉर्म में होती है, एयर में N2 की फॉर्म में होती है. ठीक है, कितनी परसेंट है? 78% है. ठीक है, तो प्लांट इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं बट नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं. तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म. तो ये कह रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनका क्या नाम है? राइजोबियम बैक्टीरिया. ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मीन्स जो हवा में नाइट्रोजन है उसको इसको एब्जॉर्ब करके उसको एक यूजेबल फॉर्म में मीन्स सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. बट राइजोबियम कांट मेक इट्स ओन फूड. बट ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपना फूड नहीं बना पाते हैं. ठीक है, सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन. तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स में लेग्यूम प्रेजेंट होते हैं. लेग्यूम्स मीन्स उनमें छोटे छोटे स्पेसीज रहते हैं जड़ों में. ठीक है, जहाँ पे बैक्टीरिया जो कि राइजोबियम है वो ग्रो कर सकता है. अब लेग्यूमिनस प्लांट कौन कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट्स जैसे कि ग्राम्स हो गए, पीज हो गए, चने हो गए, मटर हो गए, मूंग दाल हो गई, बीन्स हो गए. तो ऐसे प्लांट्स, इनकी रूट्स में क्या रहते हैं? इनकी रूट्स में रूट नोड्यूल्स रहते हैं. मतलब मान लीजिए ये रूट है, ठीक है, ये मान लीजिए ये प्लांट है और ये रूट है. तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसे नोड्यूल्स लगे होंगे. ठीक है, कौन से प्लांट्स में? लेग्यूमिनस प्लांट्स में. ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि जिनकी जो रूट्स होंगी वहाँ पे छोटे छोटे स्पेसीज होंगे. ठीक है, रूट्स में ऐसे गोले जैसे लगे होंगे जिनमें खाली स्पेस होगा. ठीक है, खाली स्पेस होगा जहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया रह सकते हैं. ठीक है, फिर ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? ये बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जिसको कि प्लांट फिर यूज़ कर सकता है. बट अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या बोल रहे हैं? ये अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते. तो ये क्या करेंगे फिर? ये क्या करेंगे? राइजोबियम बैक्टीरिया ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहेंगे और प्लांट को नाइट्रोजन देंगे. बट जो प्लांट होगा वो भी इनको रिटर्न में क्या देगा? वो इनको शेल्टर देगा. तो हमने पीछे भी देखा था कि जो लाइकन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो एसोसिएशन मीन्स दो जो लाइकन मीन्स एल्गी और फंजाई जब क्या करते हैं? सिम्बायोसिस करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं. एल्गा जो होता है वो फंगाई को फूड देता है और फंगाई एल्गी को शेल्टर देते हैं. ठीक है, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. वैसे ही राइजोबियम बैक्टीरिया और जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ठीक है, कैसे? राइजोबियम बैक्टीरिया उसको प्लांट को जो भी लेग्यूमिनस प्लांट होंगे उनको नाइट्रोजन देगा यूजेबल फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में. और जो प्लांट हैं लेग्यूमिनस प्लांट हैं जैसे कि पीज, मूंग, बीन्स. ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स फिर वो क्या देंगे? वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उनको फूड प्रोवाइड करेंगे और
thus they have a symbiotic relationship। तो दो एग्जाम्पल हो गए सिम्बायोसिस के, एक लाइकन और एक राइजोबियम बैक्टीरिया एंड क्रॉप्स। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। और तो ये वाला जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसके बीच में, राइजोबियम बैक्टीरिया और प्लांट के बीच में, ये क्या है, ये फार्मर्स के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इससे क्या होगा, दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस plants are grown, most of the pulses are obtained from the leguminous plant। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं और लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं जब वो सिम्बायोसिस करते हैं तो ये जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। क्योंकि क्या होता है, जब भी लेग्यूमिनस प्लांट हम क्रॉप्स के साथ ग्रो करते हैं तो लेग्यूमिनस की प्लांट्स, हमें पता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, रूट नोड्यूल्स होते हैं और उनमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इससे जो सॉइल की नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है वो भी पूरी हो जाती है। तो दो मेथड हो गए, इसमें दो मेथड बताए हुए हैं कि हम न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में फिर से कैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक मेथड हो गया कि हम वो क्या कहते हैं इनको, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ऐड कर सकते हैं। और दूसरा मेथड है हम लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। और तीसरा भी मेथड है इसका क्रॉप रोटेशन, इसमें दिया नहीं हुआ है बुक में। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप, एक क्रॉप हमारी मान लीजिए कि हमने गेहूं ग्रो कर दी, ठीक है। गेहूं के बाद हमने जब वो फसल पक गई हमने काट दी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां पे मान लीजिए कि हमने पूरे खेत में लेग्यूमिनस प्लांट लगा लिए या कोई और प्लांट मान लीजिए, जैसे हमने मेज लगा लिया। तो इससे क्या होगा, सॉइल की जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉफ। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फ्यू आर पैरासिटिक। पैरासिटिक का एग्जाम्पल हमने किया था कसकटा, ठीक है। और सेप्रोट्रॉफिक का हमने एग्जाम्पल किया था मशरूम। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब जो पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैरेक्टराइज्ड एज हिट्रोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड अपॉन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। तो जो ये क्या कह रहे हैं, जो एनिमल्स हैं, प्लांट तो मोस्टली ऑटोट्रॉप्स होते हैं बट जो एनिमल्स हैं वो हिट्रोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि वो प्लांट्स और अदर एनिमल्स पे ही डिपेंड करते हैं। कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियली हिट्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो भी पार्शियली हिट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट एक तो वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और दूसरा वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स को खा के नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी भी पूरी करते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू।